के परम पूज्य आचार्य महाराज इसे ग्रंथ के माध्यम से अपने को देशना दे रहे हैं। विचारणीय विषय अपने सामने उपलब्ध है। कल यहाँ चर्चा हो रही थी कि कोई यदि मान लो लंबे समय से अभ्यास करता है ध्यान करने का और उसे मान लो भाई समाधि रूप ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे अपने गुरु का भी सिर काट देना चाहिए। क्या होगा? इससे वो हमेशा समाधि को प्राप्त होता रहेगा। ये अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं समता भाव का नाम समाधि होता है। मारने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कर्म के उदय से सुख दुख मिलता है। हम शरीर को तो छुड़ा सकते हैं, मगर सुख दुख की परिणति कर्म के उदय से होती है। अपने को कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। हमने पूर्व में भी एक बात बताई थी आप लोगों को। दो प्रकार के पशु होते हैं। एक तो होता है श्वान और एक होता है सिंह। सिंह का मतलब शेर होता है। शेर क्या होता है और श्वान जिसको कुत्ता बोलते हैं वो क्या होता है? कभी विचार करो, दोनों की परिणति जुदा जुदा होती है। कैसी जुदा जुदा होती है? तो आचार्य कहते हैं कुत्ते को डंडा मारा जाए। कभी कुत्ते को डंडा मारा आप लोगों ने? मारना नहीं चाहिए, मगर कोई मारता है। क्रूर व्यक्ति कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता क्या करता है? वो डंडे को पकड़ता है, डंडे को खाता है। जबकि यदि शेर को डंडा मारो, मार तो नहीं सकते, और मार के देखना क्या होगा? वो डंडे को नहीं खाएगा, तुम्हें खा जाएगा। बताओ। वही व्यक्ति मारने वाले व्यक्ति को पकड़ता है और कुत्ता डंडे को पकड़ता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बाह्य के निमित्त को देख करके अपने को सुखी दुखी मानता है और बाहर में किसी के द्वारा सुखी दुखी किया जाता ऐसा मानता है, उसकी श्वान की तरह दृष्टि है। उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि कुत्ते की तरह है। किंतु जो व्यक्ति अंतरंग में अपने पुण्य कर्म को सुख का कारण और पाप कर्म को दुख का कारण मानता है, उसकी दृष्टि कहलाती है भाई सिंह वृत्ति कहलाती है। इसलिए हम लोगों को सोचना है, ये सब जो दलीलें दी जा रही हैं अनेक प्रकार की, कष्ट से सुख प्राप्त होता, सुख में मार देते तो हमेशा सुखी रहता है, अनेक प्रकार की। और भी यदि किसी को कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को मुक्त करने के लिए शरीर छुड़ा देना चाहिए, मार देना चाहिए। अभी यहाँ कह दिया कोई ध्यान में अपना गुरु है, उसको मार देंगे तो वो हमेशा ध्यान में रहेगा। ऐसे न मालूम संसार में कितने दिमाग हैं और कितने प्रकार की बातें होती रहती हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है, कुछ नहीं, संसार में यदि देखा जाए तो आचार्य की इतना ध्यान रखो, पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मद भाई, ही पुद्गल पर्याय उपज विंसय थिरनाई, लाग बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जगदंद पंथ निधि आत्म ध्याओ। ये छेड़ाला की पंक्तियां हैं और संभवतः कल से छेड़ाला की कक्षा भी प्रारंभ होगी 10 दिवसीय। छेड़ाला के साथ में जो लोग यहाँ पर चातुर्मास में पूजन की विधि समझिए, उनको और अच्छे समझना है। अथवा जो नहीं समझ पाए उनको पूजन विधि की भी कक्षा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद पुस्तकें उपलब्ध होंगी, बाल बोध प्रथम भाग द्वितीय भाग भी उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर छेड़ाला की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि पुण्य और पाप दो प्रकार के कर्म हैं और इनका फल जब मिलता है, जब ये कर्म उदय में आते हैं तो पुण्य के उदय वाले को हंसी आती है, वो हर्षित होता है, और पाप के उदय वाले को प्रतिकूलता होने से दुखी होता है। इसलिए ये पुण्य और पाप के फल में सुखी होना दुखी होना, हंसना और रोना,
ये समझदारी नहीं है। क्यों समझदारी नहीं है? क्योंकि सब पुद्गल की पर्याय है। आत्मा का स्वभाव ना पुण्य कर्म रूप है ना पाप कर्म रूप में। कर्म मात्र जो होते हैं वे आत्मा को अपने स्वभाव से दूर करने वाले होते हैं, आत्मा की सच्चे सुख से वंचित करने वाले होते हैं। इसलिए ये तो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। ये उपज वृत्ति से धरना आई। फिर क्या करना? लाग बाद की बात ही निश्चय और लाओ। दुनिया की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप कभी कभी पूरी रात गुजार देते बुराई करने में, किसी की तारीफ करने में, कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में अपने कर्म के उदय से कोई मित्र होता है और कोई दुश्मन होता है। इसलिए कोई ना दुश्मन है ना कोई मित्र है और स्थायी भी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म के अनुसार सामने वाले जीवों का, वस्तुओं का परिणमन होता है। इसलिए तोड़ी सकल जगदंद फंद, संसार के दंद फंद को तोड़ करके आत्मा का ध्यान करो। आत्मा को भाई अपने उपयोग का विषय बनाओ। ये 10 दिन जो अपने पर्व की आ रहे, ये परम सौभाग्य का विषय है। 10 दिन में जो आराधना करेंगे और शिविर में पूरा समय निकाल करके आराधना करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है पिछले शिविरों की तरह उनकी दशा भी बदलने वाली है और दिशा भी बदलने वाली है। अध्यात्म में भी तरक्की होने वाली है और घर में व्यापार में भी तरक्की होने वाली है। मगर जो लोग लाभ नहीं ले पाएंगे उन्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कल कुछ मंडी द्वीप के लोग आए थे, मैंने उनसे पूछा, युवक लोग थे, भाई ये बताओ चौराहे पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और मरना सा नहीं, कुछ मिनटों में मरने वाला है, उस समय कैसे मरेगा? बताओ कैसे मरेगा? तड़प तड़प के मरेगा। कैसे मरेगा? कुत्ते की तरह मरेगा। भैया शिविर में और कुछ नहीं सिखाया जा रहा, ये सिखाया जा रहा है जब तक जीना है तो अच्छे से इंसान की तरह जीवन जियो और मरना है, मरने के समय भी वीर महावीर की तरह मरण करो, कुत्ते की तरह मत करो। इतना सीख लो मरने के पहले कि हमारे लिए जब मरण का प्रसंग आए तो रमो काल मत हमारे ओंठों पर रहे। जब मरण का प्रसंग आए तो हमारे द्वारा चारों प्रकार के आहार का त्याग आ जाए। तो कितना सरल उपाय है। मान लो किसी की दुर्घटना हो गई, अब वो तड़प रहा है, उस समय उसने सोच लिया ये जब तक मेरे लिए परेशानी है, जब तक यहाँ पड़ा हूँ, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। अब मान लो मरण हो गया तो समाधि मरण का लाभ मिलेगा, और यदि मान लो जी गया तो कोई बात नहीं, ये बाधा दूर हो गई तो फिर पुनः धर्म ध्यान करो। ये सब कलाएं आपको सीखने मिलेंगी। अभी मैं आपसे कहूँ आंख बंद करो, कमर सीधी करो, ध्यान करना है, तो पता लगा आप ध्यान कैसे करें। बेड भी जाओ, कहीं मच्छर भगाओगे, कहीं कमर टेढ़ी करोगे, मगर आपको 10 दिनों में प्रशिक्षण मिलेगा। प्रातः काल संध्या काल में ध्यान कैसे करते हैं। अपने मन को घर से, व्यापार से, विषयों से हटा करके हम अपनी आत्मा की ओर कैसे ले जाएं, अध्यात्म को कैसे प्राप्त करें, ये सब तरीके आपको यहाँ पर सुनने समझने को मिलने वाले। इसलिए यहाँ कोई मेला नहीं लग रहा, यहाँ तो आत्मा में समाने का काम बता रहा है। मेला नहीं है, मगर संसार का झमेला कैसा है उसको समझना और छोड़ना। इसलिए यहाँ पर लाग बात की बात यही स्वास्तिक निज आत्म ध्याओ। हाँ, इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान कैसे करना है। दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लेना, कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाएं, जब तक आत्मा में आत्मस्थ नहीं होंगे हमें साचा सुख उपलब्ध 3 काल में संभव नहीं हुआ। और कैसे होगा बताओ? क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है, जड़ पदार्थ का गुण तो नहीं है। ये जो दुनिया की सुविधाएं, उपकरण है, गाड़ी घोड़े हैं, खाने पीने के उपकरण बनाने के हैं, तो ये सब तो पुद्गल है। पुद्गल में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होती है, वर्ण होता है, सुख तो नहीं होता है।
सुख किसका गुण होता है? 6 द्रव्यों को आपने समझा है, ये भी शिविर में समझना है। क्या सुन रहे स्वास्थ्य भाई? सुन रहे हैं ना? द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, 6 द्रव्य होते हैं। तो कौन से द्रव्य में सुख होता है, ये अपने को समझना है। और यदि याद आ भी गया तो पक्की धारणा का विषय बनना चाहिए, ये आप लोगों को समझना है। अभी मैं पूछता हूं, हमको पारसनाथ मंदिर जाना है, इधर के रास्ते पे जाए कि इधर के रास्ते पे? कहाँ मिलेगा पारस मंदिर? सही सही बोलना। अरे वाह, सब होशियार हैं यहाँ के लोग तो। क्या अरे भैया, पारसनाथ मंदिर जाना कहाँ से जाए? इधर से? इधर है ना? अच्छा, वो स्टेशन कहाँ है? यदि मान लो किसी को सिकरजी जाना है, इधर स्टेशन है, इधर तो नहीं? अरे सही सही बोलना, घुमा मत देना। जैसे आपको स्टेशन की सही दिशा पता है, आपको पारसनाथ मंदिर की दिशा पता है, उसी प्रकार ये भी दिशा पता होना चाहिए। सुख कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा? बताओ। ये अपने को ये समझना है, सुख कहाँ मिलेगा, इधर कि इधर? आत्मा में मिलेगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा है। आप लोग अपना मानस तैयार कर लें। कुछ लोग डर रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और आप लोगों को पहले भी कहा, कुछ लोगों ने मुंडन करा लिया, मैंने नहीं कहा मुंडन कराने का, करा लिया है तो उनकी इच्छा है। नहीं कराओगे तो बंधन नहीं है, छोटे बाल कराओ बंधन नहीं है। इतना आवश्यक यदि मान लो कोई संस्कार आदि का प्रसंग है, स्वास्थ्य आदि बनाए तो बालों में तो बंधन नहीं है। इतना तो है। गंधोदक लगाओगे तो बालों में ऊपर रह जाएगा, अंदर नहीं आएगा। ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ पर, जब बाल नहीं होते तो सीधा अंदर जाएगा। तो इसलिए कहा, मगर बंधन नहीं है। मगर कुछ लोगों के लिए अभी भी सोचना पड़ा। क्यों भैया जी, क्या बात है? हाँ, इसलिए संकोच नहीं करना। इसलिए हमने हलवाई जी को कहा, भैया ऐसा डरो नहीं, बहुत अच्छा काम होने वाला है। आप 1-10 दिन का शिविर कर लोगे तो कई शिविरार्थी आएंगे, कई वर्षों से आ रहे हैं। बताओ, हमारे गुड्डा भाई कटनी से ही आए। बताओ, 2014 चतुर्मास हुआ था, लगभग 10 साल होने वाले। कितना आनंद आता है, आपको पता लगेगा। अभी तो ये बता रहे हैं लोग कैसी कैसी सोच रखते हैं, कैसी कैसी भ्रांति रखते हैं। पुनः आगे एक मत सामने रखा जा रहा है। 88 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, 37 नंबर के पृष्ठ पर देखो। धन लव पिपासितानाम बिने विश्वासनाय दृश्यताम झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयम नैव खर पटिका नाम। जिन भी पुस्तक नहीं है, एक दूसरे को दिखा दो। एक पुस्तक से 3 लोगों को पढ़ना अच्छा रहता है। रत्नात्रय 3 का अंक होता है। धन लव पिपासितानाम बिने विश्वासनाय दर्शयताम झटति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयम नैव खारपटिकानां धन लभ्य पासितानां बिने विश्वासनाय दर्शयताम झटति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयम नैव खारपटिकानां। बोलो। आज से ये कसन प्रारंभ होगा क्या? आवाज़ से लग रहा है कसन बात चालू हो गए। ऐसी आवाज़ आना चाहिए, कम से कम लाइन एरिया में पता लग जाएगा कि स्वाध्याय अब लाइन एरिया में हो रहा है,
कावेरी न्यास कॉलोनी में नहीं हो रहा है। चलो आगे ध्यान रखना। तो यह क्या बोल रहे हैं, धन लभ वासिता नाम, थोड़ी सी धन की इच्छा से, प्यास से, जो विनय विश्वास नाम, और जैसे जो शिष्य हैं उनको विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या थोड़ा लोभ की दान दक्षिणा दी जाएगी, तो उस अपेक्षा से शिष्यों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए खार पटिका नाम, खार पटिकों के झटती घट चटक मोक्षम, झटती है जल्दी से, घट चटक घड़े के चटकने से, फूटने से, मोक्ष के मोक्षम भाई चिड़िया के मोक्ष की तरह, यानी घड़े के फूटने पर चिड़िया के मुक्त होने के समान, मोक्षम मोक्ष को नहीं श्रद्धेयम, श्रद्धान का विषय नहीं बनाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? यह एक किसी मत का उल्लेख किया है यहाँ पर आचार्य भाई ने। कौन सा? वो है खार पटिका। खार पटिका नाम का कोई मत है, दर्शन है, कोई चिंतन है लोगों का। आज भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, तो ऐसे प्रसंगों को लेकर के उनका मानना है जैसे मटका के अंदर कोई चिड़िया आ गई और ऊप ढक्कन लगा दिया, चिड़िया कहाँ है? मटके के अंदर है। अब अंदर परेशान हो रही है, पत्थर मारा, मटका फोड़ दिया, चिड़िया का क्या हुआ? उड़ गई, फुर हो गई। उसी प्रकार से कोई जीव है, शरीरधारी है, और जैसे ही उसको मार दिया जाता है तो शरीर से वह मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुना? ऐसा भी लोगों का सोचना है, मगर आचार्य कहते हैं शरीर छूटने का नाम मोक्ष नहीं है। शरीर छूटने का नाम यदि मोक्ष होता तो मैं पूछता हूँ आज तक इस जीव ने कितने शरीरों की प्राप्ति की है? बताओ। क्यों आदिश कुमार? कितने शरीर प्राप्त किए अनादिकाल? अनंत शरीरों, कितने शरीर? अनंत शरीरों को प्राप्त किया है। तो इतनी बार शरीर छूट गए फिर भी आत्मा संसार में ही है, अभी तक मुक्त क्यों नहीं हो पाया? इसलिए इन लोगों की जो धारणा है, ऐसी धारणा अपने को नहीं बनाना चाहिए। किसी के मन में आ सकता है। परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य जी महाराज ये अनेक प्रकार की बातें क्यों बता रहे हैं, बल्कि हमें तो पता ही ना, ये और पता लग गए। मगर आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि दुनिया के लोग ठोकर खाते हैं, बेसी ठोकर अपने को नहीं खाना चाहिए। सुन रहे ना? कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। कैसे आती? अक्षत है? बादाम खाने से अकल आती है, मगर ऐसा नहीं है। जो अकल बादाम खाने से नहीं आती वो अकल ठोकर खाने से आ सकती है। बताओ। मगर समझदार लोग वो होते हैं भाई स्वयं ठोकर नहीं खाते, दूसरे की ठोकर को देख के समझ जाते हैं। बताओ। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? ये पारसनाथ जी का मंदिर जाते हैं अपन लोग, रास्ते में कोई गड्ढा सा खुद गया नाले के बीच में। अब कोई भैया बोले रात में बच गए हम, तो गाड़ी ले जा रहे थे, गाड़ी धस जाती नीचे। बताओ। गड्ढा है तो अब अपनी समझदारी यह है गड्ढा को देख कर चलो, और यदि मान लो कोई गड्ढे में गिर गया तो और सावधानी से चलो। ऐसा कौन होता? किसी को गड्ढे में दुर्घटना हो गई, ठोकर लग गई तो हम भी गिर जाएं, ये समझदारी नहीं है। कोई को करंट लग जाए तो हम भी उसी पाइप को पकड़ लें, समझदारी नहीं है। समझदारी क्या है कि जो दूसरे के द्वारा गलत हुआ है हमारे द्वारा ना हो, ये समझदारी है। तो यहाँ पर कोई धन का लोभी कोई व्यक्ति है, और धन के लोभ में लोग अनेक प्रकार की कपोल कल्पनाएं करते भी रहते हैं। आप जानते हो, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक व्यक्ति बोलता है कि आपको धन चाहिए, मिल जाएगा, काला पर्स रखो, आप भजिए भजिए खाओ, लाल पेंसिल रखो, आपको धन मिल जाएगा। और तुक्का लग गया मान लो कहीं,
इत्तेफाक से काला पर्स रख लिया और व्यापार में लाभ। अरे सही बोला बाबा, पक्के पहुंचे हुए बाबा है। अनेक प्रकार की विडंबनाएं कुछ भी बता देंगे, आप लोग उनको समझ करके अपनी धारणा बना लोगे। अरे समझदारो, किसी के इस प्रकार करने से कुछ नहीं होता। सुनना ना, आप लोग क्या संसार में परेशान हैं? क्यों? पहले आपने वीतराग धर्म की आराधना नहीं की। सुनो हमारी ओर सुनो, वीतराग धर्म की आराधना नहीं की, और विराट नहीं आराधना नहीं करने से क्या हुआ कि आप लोगों को जो लाभ अंतराय कर्म का क्षय होना था वो हो नहीं पाया। अब लाभ अंतराय कर्म का क्षय नहीं हुआ तो लाभ अंतराय का उदय रहा। उदय होने से क्या हुआ? किसी के संपत्ति नहीं है, किसी के कम संपत्ति है, किसी के मकान टूटा है, किसी का मकान नहीं है, किसी की संतान नहीं है, किसी की संतान वह खोटी संतान है, इत्यादि अनेक विकलताएं हैं, अनेक परेशानियां हैं। और आप इधर उधर भागते हो। कोई ने कहा यहाँ अगरबत्ती लगा दो, कोई कहता यहाँ चोरोई चढ़ा दो, यहाँ नारियल फोड़ दो, एक कलश रख लो। ये सब बातें करने से क्या समाधान होगा? अरे अंदर में व्यवस्था है तो बाहर में व्यवस्था होगी। आप कितने समझदार हो बताओ? आजकल कुआं का पानी तो बहुत कम लोग पीते हैं, मिलता ही नहीं है, बताओ हैं। अब ट्यूबवेल का पानी भी सब क्या नहीं है, तो कौन सा पानी पीते हैं आजकल के लोग? बोलो ना हैं भैया, बताओ आदिश कहा? और जेट नहीं है तो कहा, एक्स भी नहीं, बाई भी नहीं, जेट भी नहीं, क्या करें? कौन सा पिए? प्यासे मर जाए? बोलो ना कहा पीते हो हैं? नल का पानी पीते हैं। अरे अब ज्यादा व्याख्या ना करें भैया। हाँ, हम कहते हैं नल का पानी पीते हैं। अब ठीक है भैया, नल का पानी पीते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, विदेशी व्यक्ति आया, उसके पानी की बड़ी कमी थी, वह पानी खरीदना पड़ता था बोतलों में, टंकियों में। अब फिर क्या हुआ, वो विदेशी व्यक्ति ने क्या देखा, यहाँ पे आके लाइन एरिया में उसने किसी ने आके ऐसी टोटी खोली और पानी निकला, जल्दी से बकेट बाल्टी भर गई। अरे यार जी अच्छी चीज है कि लगे। क्यों भैया, ये क्या है? ये टोटी है। ये कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? कोई किराया दुकान पे मिलती है। कौन की दुकान पे मिलती है? आज जो भी है, हाँ पारस के यहाँ जो भी मिल जाए, हाँ मिल जाएगी। हाँ किशोर भैया कैसे ले आओ? अब ले आए। अब बोला किशोर भैया 4 टोटी दे दो हमारे लाने। कहाँ से आए भैया? हम ईरान इराक से आए। अच्छा क्या भाव है? 25 रुपये की एक। कितने की आती है अक्षर है? अरे मतलब सामान से बहुत महंगी नहीं, सस्ती भी नहीं, 25 रुपये की टोटी। एक काम करो, अब बार बार भारत आना नहीं होगा, 4 टोटी पैक कर दो। 25 रुपये की एक थी, 4 कितने की हो गई अंकित? 100 रुपये की। और 100 रुपये निकाल करके, या नहीं थे वैसे पेटीएम से ऐसे कर दिया मोबाइल से, हो गया 100 रुपये दे दिए और 4 टोटी लेकर के वो अपने देश चला गया, अपने गांव गया। और दीवार में जैसे यहाँ टोटी लगी थी, उसने हथौड़ा उठा, चारों टोटी चारों मंजिल पे ठोक दी। अब जैसे ही सभी नहाने का वक्त आया और बाल्टी नीचे रखी, एक बूंद पानी निकलने को तैयार नहीं। क्या किशोर भैया क्या गड़बड़ कर दिया तुमने? बताओ, पैसे पूरे दिए तुमने, धोखा दे दिया है, डुप्लीकेट टोटियां दे दी। बताओ, अदालत में खड़ा कर दे हम हैं। भारत में देखा टोटी थी असली वाली, पानी निकलता था, और यहाँ एक बूंद पानी निकल रहा। क्या गड़बड़ी है बताओ? बबलू भैया हंस के हो रहा, क्या हो गया है? तुमने गड़बड़ करवाया क्या है? डुप्लीकेट टोटी क्यों दी? उसने फोन लगाया वहाँ से, भाई साहब आपने ठीक नहीं किया, हम इटारसी आए, 4 टोटी के पूरे पैसे जितने मांगे उतने दिए, वो पानी नहीं निकला, गलत हो रहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको हम यहाँ न्यायालय में, भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खड़ा कर देंगे, आपने ऐसा किया है। उसने कहा भैया गुस्सा क्यों, हमारी बात तो सुनो, पहले बता टोटी आपने कहाँ लगाई थी? कहाँ लगाते हैं? जैसे आपके देश में दीवार में, हमने दीवार में लगा दी। तो भैया दीवार में पाइपलाइन में कसी, क्या पाइपलाइन भैया? हमारे देश में क्या होता, ऊपर एक बड़ी टंकी रखी जाती है। कौन सी टंकी? टंकी रखी जाती है,
अब उस टंकी रखी जाती है, उसमें पाइप कसा जाता है, क्यों भाई, ऐसे ही ना। और पाइप को नीचे ला करके फिर उसमें टोंटी कसी जाती दीवार के पास में ला करके, और ऊपर पंप से पानी टंकी में भरता हो, फिर क्या होता है, और पाइप के माध्यम से नीचे आता है धीरे धीरे, और इसके बाद में आवश्यकता अनुसार टोंटी खोल करके पानी बाल्टी आदि में ले लेते हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया, इतनी व्यवस्थाएं करना पड़ता है। मैं तो समझ रहा था दीवार में टोंटी ठोक दो पानी निकल आता है, और एक भी टोंटी में पानी नहीं निकला, ये तो गलत हो गया, हमें पता नहीं था। क्यों भाई, आप लोग हंस रहे हो, गलती कहाँ क्या हो गई विदेशी व्यक्ति से बताओ। अरे महाराज पूरी गलती हो गई। क्या पूरी गलती हो गई? अरे टोंटी से थोड़ी, वो टंकी से पानी आता है। हमारे देश में भी टंकियां होती हैं, उसमें से पाइप से पानी टोंटी में आता है। उसी प्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई सोचे कि शरीर को अलग करने से मोक्ष मिल जाता है, शरीर को कष्ट देने से सुख मिल जाता है, शरीर को अलग करने से मोक्ष मिल जाता है, ऐसा मोक्ष तत्व नहीं। मोक्ष तो आत्मा की घटना है और आत्मा में उत्पन्न होता है। मोक्ष तत्व आत्मा में ही होता है। यथार्थ में देखें तत्व 7 होते हैं, और 7 तत्व में जीव तत्व में ही आश्रम की, बंध की, संबर की, निर्जरा की और मोक्ष की घटना घटित होती है। अब ऐसा थोड़ी होता है शरीर को अलग कर दो तो मोक्ष हो जाएगा। ये हम लोगों की गलत धारणा है। कोई आपकी ककड़ी गिलकी लौकी थोड़ी है, छिलना से छील दो, अंदर सब्जी बनाने योग्य सामान मिल जाएगा, दल मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं, शरीर के छूटने पर मोक्ष मिलता है ऐसा निश्चित है, मगर ऐसे नहीं, विधिवत शरीर को छोड़ना होता है तब जाकर मोक्ष मिलता है। ये अपने लिए यहाँ बताया जा रहा है। आप लोग तो बहुत चतुर हो, मगर जो यहाँ बता रहा ऐसे मत को भी मानने वाले, ऐसी भ्रांति को पालने वाले भी दुनिया में लोग होते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, ये अपने को यहाँ सोचना है। आप लोग जानते हो कैसे भाई भेद कीर को और आत्मा को जुदा जुदा कैसे करते हैं। द्रव्यार्थिक नए से देखें, ये तो अनादि से ही अलग है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी सब व्याख्यान या को ही विस्तार, ये इसका विस्तार है। तो जैसे आप लोग घर में कोई मिष्ठान वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, मावा वगैरह भी लाते हैं। तो मावा कैसे बनता है? मावा बोलते, खोवा बोलते हैं आप लोग हैं, मावा बोलते हैं। अच्छा, अब कहीं खोवा बोलते हैं, चलो समझ में आ रहा है। तो उसे कैसे बनाना है? मावा कैसे बनता है? आटे से बनता है, दूध। अच्छा, अरे वाह, अच्छा याद करा दिया। दूध से मावा बनता है। तो क्या करें, दूध को क्या करना है, दूध को गर्म करना पड़ता है। तो एक काम करो, चूल्हे में दूध डाल दो। ऐसा नहीं होता, चूल्हे में दूध नहीं होता। अरे कुछ भी नहीं जानते महाराज, ऐसा लगता है। दूध में चूल्हा नहीं, चूल्हे में दूध नहीं डालना। क्या करना भैया, चूल्हे पे कढ़ाई रखना। क्या रखना? कढ़ाई रखना। भगोनी रख दे तो नहीं चलेगा। क्यों, क्या दिक्कत है? लग जाएगा। क्या विधि जानते हैं आप लोग। तो कढ़ाई में, आप कढ़ाई को गैस पर रखो और कढ़ाई में, बोलो ना बच्चों, कढ़ाई में दूध डालो। अब डाल करके गिलास में आ जाओ। क्या करना? ऐसा नहीं महाराज, सब गलत गलत बोल रहे हैं आप। क्या हो गया? वहां पर खड़े बैठ करके चूल्हे के पास, चूल्हे पर नहीं, चूल्हे के पास बैठ करके फिर एक हाथ में क्या लेना, कौंची लेना, और दूध उबलेगा तो उसको ऐसे ऐसे करना। फिर क्या करना, उसको ऐसे ऐसे भी करना, चलाना। मतलब ड्राइविंग नहीं करना, मतलब कौंचे से जलना जा, लाल लाल उसको निकालते जाना। फिर ऐसे करते जाना। दूध में बाष्पीकरण होता जाएगा, पानी अलग होता जाएगा, और अंत में कुछ मिनटों घंटों के बाद में भाई जो बचेगा गाढ़ा पदार्थ वो मावा हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने को समझना है।
मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष की विधि क्या होती है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है अपने को, अपने शरीर को कढ़ाई बनाना। क्या बनाना? और कढ़ाई बनाना है उसको, और धीरे ताप देना है। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं ना, अब तो एक आसन उपवास आदि तप करेंगे लोग। ताप देना, धीरे धीरे करना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? कर्म रूपी पानी उड़ता जाएगा। फिर क्या होगा? धीरे धीरे आत्मा परमात्मा की ओर निकट पहुंचता जाएगा। वो एक अवस्था ऐसी आएगी, अनंत बनेगा और अनंत बन के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। यही तो मोक्ष होता है। इसलिए अपने को विधिवत करना चाहिए। जैसे आपने कहा वो सामने उपलब्ध रहना पड़ता है, माँ बाप बनाते हैं बनाने वाले के लिए, अंत वो लग जाता, जल जाता है। उसी प्रकार कहते हैं 10 लक्षण में आप पर्व में तपस्या करो, अच्छी बात, मगर एक कहावत सुन के जरूर जाना, देखा देखी ठाने योग, छिजे काया बाड़े रोग। क्या? दूसरे के देखकर तपस्या नहीं करना, दूसरे की नकल नहीं करना। इससे क्या होगा? रोग बढ़ सकता है, कहीं काया गड़बड़ हो सकती है। कुंडलपुर में एक कोई थे, उन्होंने 5 उपवास कर लिए और तरीका नहीं था और पेट में तकलीफ हो गई, बाद में उनको ड्रिप लगी और पूरे उपवास भंग हो गए। पिछली बार एक बालक था, शिविर में था, अब वो कहे 10 उपवास करना है। भाई 10 उपवास करने को मना नहीं, अपने आवश्यक आदि ध्यान रखो। पूजन के समय पूजन, अभिषेक के समय अभिषेक, इसके बाद स्वाध्याय के समय स्वाध्याय। अब 2 उपवास कर लिए, 3 कर लिए, यहाँ तक तो ठीक ठाक। चौथे उपवास हम क्या करें, बस की नहीं, हमारे क्लास में नहीं, हम लेट रहे। पता लगा वो 7-8 दिन तक लेटा ही रहा। तो ये से करने से तो रोग बढ़ सकता है, संकलेश हो सकता है। इसलिए विधि समझ करके उपवास अपने को करना चाहिए, एकासन करना चाहिए। और उपवास एकासन करना तो वो सरल होता है, मगर उसके पहले कैसा भोजन करना, मतलब धारणा कैसे करना, धारणा का अपना तरीका होता है। धारणा यदि अच्छी हो जाएगी, एक आसन उपवास करने में कोई बाधा नहीं आएगी। फिर एक आसन उपवास कर लिया आपने, 5 उपवास 10 उपवास भी कर लिए, तो पालना कैसे करना, कई बार गड़बड़ हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री सुनाते हैं, किसी संघ में कोई आदिका जी ने 3 उपवास किए, सुन रहे ना, 3 उपवास किए और कराने वालों को अनुभव नहीं था, उन्होंने ठंडा ठंडा अनार का रस चला दिया। जैसे कांच का गिलास गर्म हो, उसमें ठंडा पदार्थ डाल दे तो क्या होगा? ठटक जाएगा। उसी प्रकार और आरिका जी का जैसा ही पालना का समय था, वो 1-2 गिलास ठंडा ठंडा अनार का रस पिला दिया और उनकी किडनी चटक गई, मरण हो गया। इसलिए कभी भी ठंडा लेना उचित नहीं, जितना गर्म लो उतना अच्छा, मतलब चिकता भी नहीं, मतलब ठंडा नहीं होना चाहिए, अब पी सकें ले सके ऐसा करना चाहिए। तो विधिवत करते हैं तो आपको माँ बाप की प्रक्रिया समझ में आती है, माँ बाप कैसे बनाया जाता है। उसी पर मोक्ष मार्ग में तपस्या तो की गई कहिए, मगर शक्ति त्याग तपसी, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति की तपस्या करना, यही तो आप लोगों को सीखना है। अब उपवास आदि करेंगे तो अपने मन से नहीं चलेगा। जिन्होंने प्रवेश लिया अब शिविर में आएंगे, पहले हमसे निवेदन करेगी हमें उपवास करना है, एक उपवास करना, कितने करना है, एक आसन करना है, तो हम उनको विधि बताएंगे कैसा क्या होता है। ये तो सीखना अपने लिए। एक भैया ने गंजे बसों से बने 10 उपवास किए, सुन रहे हो आप लोग कितने उपवास, और 8-9 उपवास के बाद हिचकी आने लगी और सीने में दर्द होने लगा, महाराज बहुत तकलीफ हो रही है, 10 उपवास करना है, क्या करें? तो हमें चिंता ना करो। उसको हमने श्वास लेने का तरीका बताया और 5 मिनट में आराम लग गया और शानदार तरीके से 10 उपवास उसके हो गए। बताओ, अब ये तरीका कौन सिखाएगा आप लोगों के लिए? आप लोग सोच लो, और व्रत उपवास नहीं करोगे, अंत में समाधि मरण कैसे होगा? जैन कुल में जन्म लिया, जिंदगी भर पूजन पाठ किया, जिनमानी का रसपान किया और अंत में कुत्ते की तरह मरेगा तो सब बेकार। बोलो बच्चों, पढ़ाई हो, पेपर न दे तो चलेगा ना? क्या हो जाएगा बताओ? अक्षत कुमार,
पेपर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? 355 दिन तो हम विद्यालय गए और 10 दिन परीक्षा के समय नहीं गए, क्या होगा? बोलो अक्षर है, फेल हो जाएगा, साल बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार जिंदगी भर हमने जैन धर्म की आराधना की, साधना की, गुरुओं को सुना और अंत में हमने समाधि मरण की बात नहीं समझी और समाधि मरण का उपाय नहीं किया तो क्या हो गया? फेल। ये भी फेल तो है, इसलिए आपको ध्यान रखना। और समाधि मरण की महिमा 6 डाला पढ़ोगे पता लगेगा। 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, स्वर्ग 16 उपजावे, तैती नरजन्म पाए, मनियो शिव जावे। ये यदि आप श्रावकी व्रतों का निर्दोष पालन करते हो और निर्दोष समाधि मरण कर लेते हो तो आप लोग याद रखो, यहाँ से आप स्वर्ग जाओगे, वहां से पुनः मनुष्य बन के, मुनि बन के केवल ज्ञान प्राप्त मोक्ष चले जाओगे। बुजुर्गों को लगता है आप बैठ नहीं पाएंगे, तकलीफ, अरे कोई बात नहीं, कुर्सी पे मना नहीं बिठाने को, हम लंबे पांव भी कर ले, मना नहीं, आप लोगों को मना नहीं, मगर आप लोगों को ये कला सीखना है मरण कैसे करें। दुनिया में जिए कैसे सिखाते वो यहाँ सिखाएंगे, मरण कैसे गए जीने की कला भी सिखाएंगे। आप सोच लो, विचार करो। अभी कावेरी में कक्षा लग रही थी, भोजन कैसे करते मैंने बताया। कई लोग महाराज जी हमको तो भोजन करना आता ही नहीं। भैया 52 साल की उम्र में नहीं सीख पा, जो तरीका बताया वैसा भोजन हम नहीं करते थे, हमेशा झूठे पानी से कुल्ला करके आते थे। तो छोटी छोटी बातें बड़ी काम की हैं। आप लोगों को संकोच नहीं करना है। और किसी शिवरार्थी को जिन्होंने फार्म भरे, कोई किसी की बातों को नहीं सुनना, समाधान हम करेंगे, आपका रास्ता प्रशस्त करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक बच्चा कल आया, मैं शिविर में नहीं बैठूं, क्या बात है, मेरा एक पेपर फंस रहा है, तुमने कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो उसने कहा जीसीएस में। कौन सा जीनियस? क्या जीनियस? हमने तत्काल कहा भैया अक्षय भैया बात करो, उन्होंने बात की, कल ऐसी कोई बात नहीं, आप धर्म करो भैया, हम बाद में समझ लेंगे पेपर वगैरह। सोच लो, छुट्टी मिल गई। अब आपके लिए क्या करें बताओ? चाहे वर्धमान वाले हो, चाहे सेंट जोसेफ वाले हो, चाहे दूसरे वाले हो, हम इतनी व्यवस्था करें, बताओ ऐसा लग रहा है हमने पूरे स्कूल का संचालन का ठेका ले लिया। बताओ, इसके बाद भी आप सोचो। और जितनी माता बहने भाई बेटे, अरे बुढ़ापे में अपने बच्चे से एक बिलिया पानी पिल जाए ऐसी भावना रखते कि नहीं रखते? बताओ। और रखते हो तो अपने बच्चे को शिविर में भेजो, तो जरूर आपको बुढ़ापे में एक बिलिया पानी पिलाएगा, आपका समाधि मरण कराएगा और रमोकाल मंत्र सुनाएगा। ऐसे कोई लोग हैं जो बुढ़ापे में रमोकाल मंत्र नहीं सुनना चाहते। क्यों संजय भैया? अंत में रमोकाल मंत्र सुनने की भावना है कि नहीं? क्यों भैया? अंत में रमेश कुमार जी रमोकाल मंत्र सुनना चाहते हैं? बोलो। रमोकाल मंत्र सुनना चाहते, पढ़ना चाहते तो स्वयं को ही शिविर में आना है और अपने बच्चों को, नाती पोतों को भी लाना है। पता नहीं क्या आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए बंधुओं, बहुत जरूरी है जैन धर्म को समझना। हम जिन साल भर की आपाधापी में नहीं समझ पाते हैं, ये 10 दिन ही जैन धर्म को समझने के लिए आए हैं। मैंने एक बात सुनाई थी, आज पुनः ताजा कर लो। अजित भैया सुनो, क्या है? एक वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं? बोलो भैया अंशुमान, कितने? 27। अंग्रेजी जानते, हिंदी जानते? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाई यार होशियार बच्चे। 27। अब ये बताओ कि 27 - 10 = 17। अच्छा, हिंदी वालों से पूछता हूं, 27 में 10 गए तो कितने बचे? 17। बहुत अच्छे होशियार लोग हैं। मगर सुनो, अकबर ने पूछा बीरबल से, भाई 27 में 10 गए तो कितने बचे? तो बोला 0। बोलता उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो बोलता है 27 में 10 कितने बचे? अर्पित 0 बचे।
तो अकबर कहता है ऐसा कैसा गणित है तुमने कहाँ सीख लिया? कुछ नहीं जानते। नहीं नहीं पनाहे जहाँ राजा जी, मैंने वही विद्यालय में पढ़ा है और जहाँ सब लोग पढ़ते हैं। तो फिर 27 में 10 गए तो 17 जीरो कैसे बचा, शून्य कैसे बचा? उन्होंने कहा महोदय एक वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में मात्र 10 नक्षत्र ही ऐसे होते हैं जब भरपूर वर्षा होने का योग होता है। और 10 नक्षत्रों में यदि पानी नहीं बरसता तो साल भर में शून्य होता है, कुछ नहीं होता। पानी नहीं तो अनाज उत्पन्न नहीं होगा, अनाज उत्पन्न नहीं होगा तो भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, क्या होगा? लंच बॉक्स का खाली रहेगा। तो इसलिए जैसे 27 नक्षत्र में 10 निकल जाते तो शून्य हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जिंदगी में एक वर्ष में यदि 10 दिन निकल गए तो जिंदगी शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया क्या कहा? इसलिए कभी गलती नहीं करना। जो शिविर में बैठ रहे उनको भी कहता हूँ, और जो नहीं किसी कारण नहीं बैठ पा रहा है, अतिथियों की सेवा करने के पक्ष में, तो उनसे भी कहता हूँ जितना समय मिले आपको उस कमेटी ने बालकनी की व्यवस्था की है। शिवरार्थियों को तो नीचे बैठाला जाएगा। ये पहली बार हो रहा है इटारसी में शिविर में, हम नहीं देखा। और हमारे नगर के लोगों को जो है उनको ऊपर बालकनी में उधर बैठाला जाएगा, कूलर के पास में। आपको ऐसी व्यवस्था की है, वहाँ आपको धूप भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी। जहाँ आपको ठंडी लगे तो धूप में बैठ सकते हैं आप, गर्मी लगे छाया में बैठ सकते। मगर आप लोगों को पूरा लाभ लेना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में कैसी कैसी बुद्धि फ्रुति वाले लोग हैं। वे कहते हैं जैसे मटका फूट जाता है और चिड़िया मुक्त हो जाती है, वैसे शरीर छूट जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव को, आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। ऐसा नहीं, जैसे मावा से विद्युत पानी निकालने की प्रक्रिया होती है, वैसा शरीर से आत्मा को मुक्त किया जाता है, जो आने वाले दिनों में हम समझेंगे। अगला श्लोक देखते हैं 89 नंबर का। दृष्टवा दृष्टवा परम परम पुरस्ता पुरस्ता दशनाय दशनाय छाम छाम कुक्षी कुक्षी मायांतम मायांतम निज मांस दान रभसा रभसा दालबनियो दालबनियो न जात्मापि जात्मापि दृष्टवा परम पुरस्ता दृष्टवा परम पुरस्ता दशनाय छाम कुक्षिमायांतम दशनाय छाम कुक्षिमायांतम निजमान से दान रभसा निजमान से दान रभसा दालबनियो न चातमापि दालबनियो न चातमापि दृष्टवा परम पुरस्ता दशनायक्षाम कुक्षमायांतम निजमान से दान रभसा दालबनियो न चातमापि। बोलो एक बार। और कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, असनाय यानी भोजन करने के लिए, पुरस्ताद कोई सामने व्यक्ति, आयांतम आया आ रहा है, आते हुए व्यक्ति को, अपनम दूसरा अन्न, छाम कुक्षीम अने जिसका भूख के कारण पेट दुर्बल हो गया, ऐसा भूखा व्यक्ति, उसको दृष्टवा देख करके निज मांस दान रभसा रभसात मतलब निज मांस दान रभसात अपने स्वयं के शरीर से मांस निकाल कर देने के लिए उत्सुकता किसी की है, वह उस प्रकार से
आत्मा भी न आलपनिया, अपने आप का भी घात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस तो मांस है। दूसरे जीव का मांस हो चाहे स्वयं के शरीर का मांस हो, मांस की प्रक्रिया एक जैसी है। दूसरे के जीव के मांस को कहा कि उसमें छूने से, काटने से, सुखाने पर, सेंकने पर, तलने पर किसी प्रकार से उसका उपयोग करेंगे तो अनंत जीवों का घात होता है। तत्जाति निगोद की बराधना होती है। मांस को छूने में भी जीवों की बराधना होती है। तो भाई अपने शरीर के मांस की भी स्थिति वही है तो दूसरे शरीर की मांस की स्थिति है। अपने शरीर का मांस भी अपने को देने का उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर है। अर्थात अपने को आत्मघात भी नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। कई लोग कहते हैं भैया हम मर जाए तो ठीक है। कैसे मर जाए? ना दूसरे को मारना ना स्वयं, क्योंकि प्राण तो प्राण है, अपने प्राण हो चाहे दूसरे के प्राण हो, प्राणों का घात करना हिंसा है। अब प्रमाद की योग को लेकर के अब यदि कोई किसी प्रकार प्रतिकूलता आ जाए, कोई तनाव जा टेंशन आ जाए तो व्यक्ति मरने को तैयार हो जाता है। अब कई लोगों की धारणा है शिविर में बच्चों को नहीं बैठाना, पढ़ाई का क्या नुकसान हो जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। अरे जिंदगी का लॉस हो जाए क्या होगा? अब देखो कोटा में क्या कहानियां चल रही हैं, सुनते पढ़ते हैं आप, आए दिन घटनाएं हो रही है। अब बताओ कल भी ये घटना हो गई, एक बच्चे आपके परिवारों के बच्चे जिनसे आप कहते हो नहीं तुमको IIT निकालना है, तुमको नीट में 1 नंबर लाना है, आपको पास होना है, आपको IAS बनना है, ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। उन बच्चों की अपेक्षा जो माता पिता को रहती पूरी नहीं कर पाते तो लगता है भैया क्या मुंह दिखाएं घर वालों को, तो भैया ऐसा कर लो जीवन समाप्त कर लो। अरे उन बच्चों को ये सिखाओ भैया जैन कुल में जन्म लिया, क्यों बच्चों सुन रहे इधर देखो, कौन से कुल में जन्म लिया है? जैन कुल में जन्म लिया। याद रखना जैन कुल में जन्म लिया तो कभी भूखे नहीं सोओगे, गुरुओं का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। अब क्या डॉक्टर, क्या कलेक्टर, क्या इंजीनियर बनना, उनसे कहो भैया जितना बने उतनी पढ़ाई करो, आलस नहीं करो, हे पढ़ाई में चोरी नहीं करो, जितना सेज में बन जाए कोई दिक्कत नहीं, खेती कर लेंगे, हल चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? अरे पुराने जमाने में फिर भी टेंशन, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। BPL कार्ड बनवाओ, 1 रुपए में गेहूं ले आओ, 5 रुपए में दाल शक्कर ले आओ। ये आप लोगों को तो देखो कैसी बरसात हो रही है, पानी की नहीं कह रहा है, घोषणाओं की। अब तो सब फ्री मिलने वाला था अल्लाह ने, मकान फ्री, गैस फ्री, पानी फ्री, पैसा फ्री, सब फ्री। अब कस तो उन्होंने कहा दारू फ्री मिलेगी, मगर ये सब गड़बड़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को कभी भी अपने बच्चों से इतनी अपेक्षा नहीं करना, और बच्चों को भी क्या सब्र होती है, क्या पेशेंस होता है, ये भी शिविर में सीखने को मिलेगा। आपसे पुनः कहता हूँ हमें आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं, मगर दया आती है। कितने मासूम बच्चे, कितने भोले वाले बच्चे हैं, इनको सच्चा धर्म पता नहीं, इनको सुख का पता नहीं, सुख कहाँ मिलेगा। इन्हें इतना ही पता है हम IIT निकाल लेंगे, हम नीट निकाल लेंगे, हम UPSC निकालेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। आज तक कौन सुखी हुआ पता लगाओ, मगर मैं दावे से कहता हूं हमारे बीतराग विज्ञान से, हमारे जैन धर्म से एक नहीं दो नहीं अनंत जीव सुखी हो चुके हैं, आगे भी सुखी होंगे। बताओ हैं आप लोगों को क्या, अपने बच्चों को सोचो ये क्या है। और मैं तो बच्चों से भी कहना चाहता हूं, बच्चों अपने माता पिता को, आशीष भाई तुम कहानी से आए तो कहानी का मतलब कथा नहीं, नगर का नाम कहानी है। अब बताओ अपने माता पिता को कोई उपहार देना है, सबसे अच्छा उपहार क्या है? बोलो। ये माता पिता किसमें खुश होंगे? मैं बताता हूं, ये माता पिता किसमें खुश होंगे? हमारा बच्चा रोज मंदिर जाएगा, अभिषेक पूजन करेगा तो माता पिता को अपार खुशी हो जाएगी। हमारा बच्चा
जिन्हें तरह में विवाह नहीं करेगा अपार खुशी हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले माता पिता लगातार आंसू बहाते रहे, क्यों? लड़का नहीं माना और वह अदर कास्ट में शादी करने को तत्पर है। हमने कहा रुदन मत करो, समर्थन मत करना कि नहीं हम शादी में शामिल नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए बस आंसू मत निकालो। उसी प्रकार में कहना चाहता हूँ, माता पिता के लिए आपने यदि खुश करने का भाव बनाया है तो शिविर में जरूर आना, और 10 दिन में आप जो सीखोगे जिंदगी में माता पिता सुखी रहेंगे उसके माध्यम से। और माता पिता से भी कहता हूं, यदि आप अपने बच्चों को अपनी तरह अच्छा देखना चाहते हो तो मोह मत करना, 10 दिन को जरूर शिविर भेज देना उनके लिए। सोचो लोग क्या क्या त्याग करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको अपने को समझना है कि मांस का दान नहीं होता है, पाप होता है। इसको किसी प्रकार से करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ के पूरा करता हूँ। को नाम विसति विसति मोहम ओहम नेभंग नेभंग विसार दानु पास्य पास्य गुरून गुरून विदित विदित जिन्मत जिन्मत रहस्या रहस्या श्रेयन श्रेयन हिंसाम श्रेयन हिंसाम विशुद्धमती विशुद्धमती को नाम विसति मोहम को नाम विसति मोहम। अच्छे से पढ़ना है। नैभंग विसार दान पास गुरून नैभंग विसार दान पास गुरून विदित जिन मत रहस्या विदित जिन मत रहस्या शरण्य हिंसाम विशुद्धिमती शरण्य हिंसाम विशुद्धिमती को नाम विसति मोहम नैभंग विसारदान पासे गुरून विदित मत रहस्या शरण्य हिंसाम विशुद्धिमती। पढ़ो एक बार। बहुत सुंदर। देखो ये अहिंसा की विवेचना वाला अंतिम श्लोक अपने सामने। 50 श्लोकों में अहिंसा की विवेचना परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी ने की है। क्या कहते हैं? नए भंग विसारदान। जो नए भंगों को जानने वाले होशियार प्रवीण लोग हैं, पंडित हैं, भाई गुरुन उपास और वितरागी गुरुओं की उपासना करके, भाई विदित जिन मत रहस्या, जान लिया है जैन धर्म का रहस्य जिन्होंने ऐसे कौन होंगे? विशुद्धमती बुद्धि, निर्मल बुद्धि को, विशुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले, जो अहिंसाम श्रेयन, जो अहिंसा का आश्रय प्राप्त करके, अहिंसा को प्राप्त करके, मोहम विसति, मूढ़ता को, अज्ञानता को प्राप्त करेंगे। क्या कह दिया? ये कह रहे हैं अनेक प्रकार से यहाँ पर हिंसा अहिंसा का उपदेश दिया, व्याख्यान किया। अब ऐसा सब उपदेश हमने गुरुओं के माध्यम से उनके चरणों में बैठ कर के हमने समझा है, और सब प्रकार से जैन धर्म के रहस्य को समझ लिया। हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। अब हिंसा को और अहिंसा को समझकर हिंसा का त्याग कर दिया, वो अहिंसा को धारण कर लिया। क्या किया? हिंसा का त्याग कर दिया और अहिंसा को धारण कर लिया। अब ऐसे अहिंसा को धारण करने वाले, अहिंसा की आराधना करने वाले, अहिंसा का आश्रय लेने वाले, अब कौन होगा? जो मोह को प्राप्त होगा, जो अज्ञानता को प्राप्त होगा।
कोई कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हमेशा अहिंसा धर्म के माध्यम से कल्याण होता है और अहिंसा ही परमात्मा है, अहिंसा ही धर्म का पूरा सार है। अहिंसा की आराधना करने को यहाँ हम लोग बैठे हैं। आगे भी जो कार्यक्रम होगा अहिंसा को लेकर के होगा, इसलिए आप लोगों को एक अहिंसा के विषय को अच्छे से समझना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, अपने आचरण में भी लाना चाहिए। इसलिए आप लोगों को हमने ये आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अहिंसा का विषय सामने रखा है। संभवतः कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, शाम को जिज्ञासा समाधान होता है, उसमें भी पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चातुर्मास की प्रतिदिन कक्षा तो अपनी ये लग रही है, मगर 10 दिन को इस ग्रंथ को विराम दे करके हम आगे कार्यक्रम रखेंगे। मगर हमारी बात को ध्यान रखना, भैया आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने अभी तक कोई बात बताई, गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई गलत परिणाम तो नहीं हुए ना? तो आप लोगों को याद रखना, आप लोग गलत नहीं करते, मगर थोड़ा एक बार हमको भी पूछ लेना भैया कहाँ कैसे करना है। और यदि मान लो पूछ करेंगे, मगर ऐसा भी नहीं करना हमसे पूछ लो करना वो ही जो करना, वो भी गलत बात है। इसलिए हम सबसे कह रहे हैं, कल यहाँ पर शिविर चालू हो जाएगा। अब यहाँ 3 भगवान विराजमान करना है, सुन रहे ना? यहाँ भगवान जी आ गए हैं, विराजमान करना है, और आपको जो पूजन कराएंगे पंकज भैया जी उपलब्ध हैं। मगर आप लोग क्या करते हो, कभी कभी इतना समय लगा देते हो कि जो मूल उद्देश्य को लेकर हम यहाँ धर्म सभा में आए थे वो उद्देश्य ही चला जाता है। आपको मैं मानता हूँ धर्म भी जरूरी है और व्यवस्थाओं को धन भी जरूरी होता है। आप लोगों को त्याग करना ही, तो एक बार में बिना बोली के बोलो तो अच्छा रहेगा। मैंने स्थापना के बाद बोली लगाने का स्पष्ट मना कर दिया आप लोगों को, मगर मैं समझता हूँ उसमें भी आपको लाभ ही मिला। क्यों अंकित बोलते क्यों नहीं? कहाँ सुभाष जी हैं, लाभ मिला कि नहीं मिला? इसलिए आप लोग समझदार हो, ये 12वां घिस्सा लगाना अच्छा नहीं होता। अनेक प्रकार के वो संगीतकार गाने गाते, हमको भी लगता सिर नीचा हो जाता क्या क्या बोलते हैं वो। इसलिए हम तो कहते हैं पंकज भैया एक बार बोलें और आपको उसमें हाँ कर देना चाहिए। अब कल 6 और 3 श्री जी हैं, 3 जगह शांति धारा होना, ठीक है ना? अब 6 लोगों के नाम चाहिए, और दोपहर में शायद इटारसी में कभी नहीं हुआ होगा, परम पूज्य तदबार सूत्र जी का यहाँ वाचन होगा। हमारी बहनें तैयार हुई हैं, जो लोग तैयार हुए हैं वो शुद्ध उच्चारण करेंगे 10 अध्याय का, और एक एक अध्याय पूरा होने पर संगीतमय और छंद के साथ में महार्घ उतारण होगा। वो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है, मगर कल जो प्राप्त कर लोगे मौका वो परसों नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा। क्योंकि शुरुआत में लोग समझते नहीं, सस्ते में काम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को शिविर में सब जानकारी मिल गई होगी। कुछ शिविरार्थी अभी किट प्राप्त कर लेंगे, टेबल लग गई है, और कुछ लोगों ने कल प्राप्त कर लिया है, तैयारी कर लेना। और जो नहीं आ पाए उनको सूचना दे दो किसी कारण से। और बाहर के शिविरार्थी आना प्रारंभ हो गए, अभी और आने वाले हैं। अब मैं कहता हूँ ये पंकज भैया से, आप तो एक काम करो, कमेटी से राशि पूछो और 6 शांति धारा के नाम आज ही ले लो, और 3 नहीं कितने 5 हो तो राशि पेश कर दो, तदबार के अर्घ चढ़ाने वालों के नाम ले लो। ये इसमें शांति धारा और तदबार के अर्घ में इस शिवरात्रि के अलावा भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे शिवरात्रि के अलावा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मगर जो यदि मान लो दान के रूप में यदि सौभाग्यशाली बनेंगे उनको भी मना नहीं। क्या राशि आप जल्दी बता दें, और अभी 2 मिनट में पात्रों का चयन कर लो आप।